कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक 4। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सबसे पहले इसमें हम दिया है कि जानकारी लिखेंगे। मान लो एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये दो त्रिभुज समरूप है तो हमको सिद्ध करना है। साथ ही साथ दूसरी जानकारी और दी है कि दोनों के दूसरी जानकारी दी है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर दिया है क्षेत्रफल त्रिभुज PQR के। ये दो जानकारी दोनों त्रिभुज में दी है तो इसके आधार पर अपने को अगला तथ्य सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। उत्पत्ति में देखिए हम जानते हैं क्योंकि दो समरूप त्रिभुज है ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अगर ये दोनों समरूप है तो ऐसी कंडीशन में इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबरी से AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटे QR का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे PR का वर्ग। क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम समीकरण नंबर मान लो 1 कह देते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। अब हम में से सब जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो, कौन सा? त्रिभुज ABC दिया है हमको क्षेत्रफल त्रिभुज ABC और क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, ये दोनों आपस में बराबर है, जिसको हम लिख रहे हैं समीकरण नंबर 2। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम इसका अनुपात निकालेंगे यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का, तो वो अनुपात आएगा 1 के बराबर। इसको कहा हमने समीकरण नंबर 3। ये जानकारी जो ऊपर की लिखी ये हमने दिया है से लिखी थी। समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। और समीकरण नंबर 3 में उसी को हम ध्यान से देखें तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 1 के बराबर है। इसका मतलब है
कि समीकरण 1 और 3 आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 समीकरण 3 के कैसे होगा? बराबर, मतलब 1/1 बराबर AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग, BC का वर्ग बटे QR का वर्ग, AC का वर्ग बटे PR का वर्ग। अतः हम लिख सकते हैं AB वर्ग की माप PQ वर्ग के बराबर, मतलब AB PQ भुजा के बराबर, BC वर्ग QR वर्ग के बराबर, BC QR के बराबर, AC वर्ग PR के बराबर, मतलब AC भुजा PR के बराबर। अब इन दोनों त्रिभुजों की आकृति को ध्यान से देखें तो पहला त्रिभुज हमारे पास है ABC व दूसरा त्रिभुज PQR में। एक त्रिभुज की आकृति को बनाई अपन ने, जिसको कहा अपन ने ABC। दूसरे त्रिभुज की आकृति को बनाई जिसको अपन ने कहा PQR। जानकारी, AB भुजा की माप PQ के बराबर, ये AB भुजा PQ के बराबर, BC भुजा की माप यानी ये आधार की भुजा QR के बराबर, और AC भुजा की माप PR के बराबर। क्योंकि पहले त्रिभुज की तीनों संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजा के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ABC क्या होगा? सर्वांग सम त्रिभुज PQR के कौन से नियम से? साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, सर्वांग समता, साइड 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 सर्वांग समता द्वारा। यही हमको सिद्ध करना था, अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है ये प्रश्न कल सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।